अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो प्रोफेशंस के बारे में है। उन तमाम लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूरोप में हैं या यूरोप में आना चाह रहे हैं। तो कौन कौन से प्रोफेशन हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली इन डिमांड है। आप चाहे विद पेपर्स हैं या विदाउट पेपर्स हैं, अगर आप इन प्रोफेशंस में से जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन तमाम प्रोफेशंस में से किसी भी एक प्रोफेशन में स्किल रखते हैं, आपके पास कोई भी स्किल है इन तमाम प्रोफेशंस में से, तो आपके पास चाहे पेपर्स हैं इन द बिगिनिंग या चाहे पेपर्स नहीं है, यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड है। पूरे यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीइंग अ रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑनर, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी रन कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कंपनीज को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और किन किन प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं जब वो इन प्रोफेशंस को हायर करते हैं। और ये प्रोफेशंस ऐसे प्रोफेशन है ना सिर्फ यहाँ यूरोप में, बल्कि इनको जो है डायरेक्टली इंडिया, पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया से भी डायरेक्टली हायर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम डैट, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर शॉर्टेज है स्पेसिफिकली जो स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, तो वो ज़्यादातर जो उनकी हायरिंग होती है वो साउथ अमेरिका से होती है, लाइक चिले, पेरू, कोलंबिया, उन इन इन मुल्कों से, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस इजी है, वीज़ा इजीली मिल जाता है। 30 डेज़ 90 डेज़ आपके पास वीज़ा ऑन अराइवल होता है, तो वहाँ से हायरिंग ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं करने बजाय एज़ कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल जैसे कंट्रीज से, क्योंकि वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ जो है वो मुश्किल हैं। हाँ, लेकिन अगर आप यूरोप से प्लान कर रहे हैं यहाँ यूरोप, अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, या आप किसी भी साउथ ईस्ट एशिया आउटसाइड यूरोपियन शेंजन स्टेट से अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का यूरोप में, तो आपके पास ये स्किल होंगे तो आपको जॉब बहुत ही इजीली मिल जाएगी। करना सिर्फ आपको ये है कि जो जो ये कंपनीज हैं इनको आपने रीच आउट करना है, और आपके पास चाहे पेपर्स हों चाहे ना हो, आपको जॉब आते साथ ही इनिशियली मिल जाएगी, क्योंकि इन तमाम प्रोफेशंस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पे। तो चलते हैं जी उन तमाम प्रोफेशंस की तरफ जिनकी इस टाइम रिक्वायरमेंट है यूरोप में, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जी। तो सबसे पहले जो प्रोफेशन है जिसकी यहाँ पे यूरोप में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है एग्रीकल्चरल वर्कर्स। आप चाहे स्पेन में हैं, चाहे आप पोर्चुगल में हैं, चाहे आप जर्मनी में या यूरोप के किसी भी पार्ट में, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो वो तमाम लोग जो बाहर से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या साउथ ईस्ट एशिया से या आउटसाइड यूरोपियन जोन से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं एडवाइस करूँगा कि वो एग्रीकल्चरल साइड पे जाएं, लाइक फूड पिकर्स हो गया, पैकिंग वर्कर्स हो गए। एग्रीकल्चरल वर्कर जितने भी इसमें डोमेन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बहुत सारी डच कंपनीज़ हैं, नीदरलैंड की कंपनीज़ हैं जो कि स्पेन में, पोर्चुगल में, डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही हैं। तो आप उनको डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि आपको यहाँ पे आते साथ ही जॉब मिल जाए। सेकंड नंबर पे आता है जी शटरिंग कारपेंटर। अब अगर आपके पास ये शटरिंग कारपेंटर्स का स्किल है, तो चाहे आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और आप यूरोप में आना चाहते हैं, तो आपके पास, अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो ये स्किल लेकर आएँ। अगर आपके पास ये स्किल है और आप ऑलरेडी स्पेन में या आप जर्मनी में या आप यूरोप के किसी भी शहर में रह रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको इस टाइम शटरिंग कारपेंटर्स की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा कंपनी जो है शटरिंग कारपेंटर्स को हायर करती हैं डिफरेंट कंट्री से, साउथ अमेरिका से, एशिया से। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इस टाइम शॉर्टेज है। नंबर 3 पे आता है प्री कास्ट वर्कर्स। प्री कास्ट क्या होता है कि जो कंक्रीट वर्कर्स होते हैं, जो ये टाइल्स वगैरह और ये जो कंक्रीट के जो कंस्ट्रक्शन होती है, इनकी जो फैक्ट्री में जो जहाँ पे इनकी इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री वर्कर्स की। यूएई में मैंने बहुत सारी प्री कास्ट कंपनीज देखी हुई है, सऊदीया में बहुत सारा कंपनीज हैं। तो अगर आपके पास ऐसा ये इस फील्ड में महारत आप रखते हैं, यूएई में, सऊदी में बहुत कंपनीज मैंने देखी हैं प्री कास्ट रिलेटेड कंपनीज। अगर आप इस
पर्टिकुलर प्रोफेशन में महारत रखते हैं प्रीकास्ट की फील्ड में, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस टाइम। यूरोप में बहुत ज़्यादा तादाद में कंपनीज़ को प्रीकास्ट वर्कर्स चाहिए। जो ये सीमेंट की टाइल्स वगैरह और ये जो ईंटें वगैरह बनती हैं, इनकी फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन वर्कर्स की। अगर आप ऑलरेडी यूरोप में हैं या आप यूरोप से आना चाह रहे हैं, तो इस फील्ड में भी अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस या थोड़ा स्किल लेकर आएँ तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एक स्टडी जॉब हासिल करने की। नंबर 4 पे आता है वेल्डर्स, स्टील फिक्सर्स और वेल्डर्स। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो इस टाइम बहुत ज़्यादा जिसकी यूरोप में शॉर्टेज है, और स्टील फिक्सर्स और वेल्डर्स को बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया से हायर किया जाता है। और जो बड़ी कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो इन वर्कर्स को वहाँ से डायरेक्ट हायर करती हैं या साउथ अमेरिका से हायर करती हैं। तो अगर आपके पास ये स्किल मौजूद है वेल्डिंग का, वेल्डर्स या स्टील फिक्सिंग का, आपके पास अगर स्किल अवेलेबल है, आप यूरोप में हैं या आप यूरोप आना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत ग्रैंड अपॉर्चुनिटी होगी इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब हासिल करने की। उसके बाद आता है जी, जो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत रेयर है। आपको इसके वर्कर्स शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन ये इस टाइम बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है ये प्रोफेशन, और इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। साउथ अमेरिका में बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से में काम कर रहे हैं, और ये वहाँ से जो लोगों को हायर करना इजी है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इंस्टॉलेशन वर्कर्स, नेट बॉर्डरिंग जिसको बोलते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उसमें नेट की ग्रीन कलर की जो है ना जालियाँ वगैरह लगती हैं या बॉर्डरिंग होती है, और अक्सर जो लैंडस्केपिंग हो रही होती है, लैंडस्केपिंग को रोकने के लिए भी आगे प्रोटेक्शन के लिए उनके एक नेट सा लगता है। तो उनकी जो इंस्टॉलेशन जो की जाती है, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इंस्टॉलेशन वर्कर्स। स्पेनिश में इसको बोलते हैं मोंटाडोर दे प्रोटेक्शन कलेक्टिवास। तो आप चाहे यूरोप में हैं, स्पेन में हैं, या आप किसी भी शहर में हैं यूरोप के, अगर आपके पास ये स्किल अवेलेबल है, तो मैं आपको कुछ कंपनीज़ के नाम बताऊंगा जिन कंपनीज़ को आप रीच आउट कर सकते हैं, और वो आपको इंस्टेंटली हायर करेंगे अगर आपके पास ये स्किल मौजूद है तो। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा इस टाइम ये प्रोफेशन बूम कर रहा है, और इसके वर्कर्स इतनी आसानी से नहीं मिल रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं इसके लिए, और कंपनीज़ अच्छा रेडी पे करने के लिए भी रेडी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वर्कर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन एज सच के मैं नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन की बात नहीं कर रहा, मैं मदरबोर्ड रिपेयरिंग इलेक्ट्रिशियंस की बात कर रहा हूँ, कि जो कंप्यूटर मदरबोर्ड्स, जिस तरह बॉयलर हो गए, जिस तरह वॉशिंग मशीन्स हो गई, जिस तरह इलेक्ट्रो डोमेस्टिक्स हो गए, आपके घरों में जो इलेक्ट्रो डोमेस्टिक्स यूज़ होते हैं, उनके जो मदरबोर्ड्स की रिपेयरिंग की जाती है, अगर आप उसमें स्किल रखते हैं, महारत रखते हैं, तो ये भी एक ऐसा काम है कि जो आप घर से बैठे कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जो आप घरों में जाके लोगों के भी कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड ये है कि अगर किसी का घर में कोई मदरबोर्ड ख़राब होता है, किसी बॉयलर का, फ्रिज का, टीवी का या एयर कंडीशन एसी का, तो वो चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा स्किल है कि अगर आप उसको रिपेयर कर सकें, तो ये एक बहुत बेहतर स्किल है यहाँ यूरोप में रहने के लिए, यूरोप में काम करने के लिए। ये तमाम जो प्रोफेशंस मैंने आपके साथ शेयर किए, इन तमाम प्रोफेशंस की रिक्वायरमेंट मेरे पास एक बहुत तादाद में कंपनीज लेकर आती हैं, और उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो यही होती है कि साउथ अमेरिका से किसी को हायर किया जाए, या जो स्पेन में ऑलरेडी मौजूद है उनको हायर किया जाए। लेकिन शर्त ये है कि उनके पास इन रेलिवेंट ये सारे प्रोफेशन का रेलिवेंट स्किल होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास इन तमाम प्रोफेशंस में से कोई भी स्किल अवेलेबल है, मौजूद है, और आप यूरोप में हैं या यूरोप में आना चाह रहे हैं, अगर आप आना चाह रहे हैं तो इनमें से कोई एक स्किल है जो आप लेकर आएँ अपने साथ, या आप यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं और आपके पास ये प्रोफेशंस में इनमें से कोई भी किसी भी एक प्रोफेशन में आप स्किल रखते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी कंपनीज में जॉब ढूंढने की। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और काम ढूंढ रहे हैं तो उनको आइडिया हो, पता हो
ये कहाँ पे कैसे किस किस को रीच आउट करना है और कैसे जो है काम को ढूंढना है।